संगत जी, जैसे हम उस परमात्मा को पुकारते हैं, जैसे हम उस परमात्मा को पुकारते हैं, उसी प्रकार संगत जी वह परमात्मा भी हमें पुकारता है। वह परमात्मा भी हमें याद करता है। संगत जी, जो हम चलते फिरते उस मालिक का नाम जप करते हैं, जो हम रात को सोते टाइम उस मालिक का सिमरन करते हैं, सुबह उठते भी सिमरन करते हैं, रात को सोते टाइम भी सिमरन करते हैं, कहीं मार्केट जाते कहीं काम से आते भी सिमरन करते हैं। इसे संगत जी कहा जाता है उस परमात्मा को हम पुकार रहे हैं। अब जिसको हम पुकार रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह संगत जी हमें आगे से आवाज ना दे। मान लो आपके घर के आसपास कोई बहुत बड़ा कोई एक्टर रहता है, आप उसके घर के पास जाओ, उसके घर के पास जाने के बाद आप उसको अगर हर रोज आवाज लगाओगे ना, कोई एक ना एक दिन जरूर आएगा, वह भी आपसे मिलेगा, आपको हेलो हाय करेगा। उसी प्रकार संगत जी हमें अपने परमात्मा को याद करते रहना चाहिए। हमें क्या कहा गया है? सिमरन किया करो। सिमरन का अर्थ क्या होता है? हमें अभी तक सिमरन का अर्थ ही नहीं पता संगत जी। हमने सिमरन को ऐसे समझ लिया है जैसे मान लो मैं जे नाम जप करता हूं, सतनाम जी, सतनाम जी, सतनाम जी, सतनाम जी, सतनाम जी। हमने इस चीज को सिमरन समझ लिया है। लेकिन संगत जी, सिमरन का मतलब होता है याद करना, कि मैं तुझे परमात्मा याद कर रहा हूं। मैं परमात्मा तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, इसीलिए मैं तेरा हर समय सिमरन कर रहा हूं। सिमरन का अर्थ क्या है संगत जी? याद कर रहा हूं। जब हम हर समय ही अपनी जो याद है उस प्रभु के लिए लगाए रखते हैं, उसके बाद संगत जी वो परमात्मा भी फिर हमें जरूर याद करता है। आज नहीं करता तो कल करेगा, कल नहीं करता तो परसों करेगा, परसों नहीं करता एक हफ्ते में करेगा, एक मंथ में करेगा, एक साल में करेगा। अब जे संगत जी उस परमात्मा की मर्जी है, लेकिन वह आपको याद जरूर करेगा, आपको जरूर पुकारेगा। जब उस परमात्मा को शुरू होता है ना अंदर से याद करना, एक तो ये है कि आप उसको याद कर रहे हो, ठीक है। अभी देखो आप क्या करोगे, आप नॉर्मली अपने सिमरन पर बैठोगे, सिमरन कर लिया, भजन पर बैठोगे, भजन कर लिया, चलते फिरते सिमरन कर लिया। लेकिन जैसे ही वह परमात्मा भी आपके नाम का सिमरन करना शुरू करता है ना, परमात्मा क्या करता है? परमात्मा भी संगत जी आपको याद करता है। जैसे वो याद करना शुरू करता है ना, उसकी याद आपकी याद से बड़ी ही उलट होती है। आप उसको कैसे याद करते हो? आप उसको याद करते हो जब आप बैठते हो ना सिमरन के लिए या भजन के लिए। जब आप उस परमात्मा को याद करते हो, आपकी याद में और बहुत सी यादें होती है। अपने भाई की यादें, अपनी बहन की यादें, अपनी वाइफ, अपने बच्चों की, अपने जो काम होता है वहां पे कोई लोग हैं उनकी यादें। मीन्स की आपकी याद है ना जो चारों तरफ फैल जाती है जब अब आप बैठते हो। लेकिन जब वो परमात्मा आपको याद करता है, उसकी याद सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होती है, आपके लिए ही होती है। कभी कभार आपके साथ ऐसा संगत जी जरूर हुआ होगा कि आप ना अपने घर से निकले बड़े खुश, आप अपने घर से निकले संगत जी बड़े ही खुश,
बड़े ही हंसते हंसते, कोई बात नहीं हुई घर पर, कोई एक प्रकार कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी के साथ लेन देन नहीं है। लेकिन हुआ क्या, रास्ते में जाते जाते एकदम से आपका सीधा ख्याल जाता है अपने गुरु की तरफ। एकदम से आपका ख्याल अपने गुरु की तरफ बड़ी स्पीड से जाता है। जैसे ही जाता है आपको समझ ही नहीं आती, आप उसी समय रोने लगते हो। क्या होता है, आप उसी समय ना संगत जी बड़ा जोर जोर से रोने लगते हो। आपको खुद नहीं समझ आती ये हुआ क्या मेरे साथ। वह संगत जी परमात्मा आपको याद करता है, परमात्मा आपको याद करता है और बहुत याद करता है। जब वो याद करना शुरू करता है ना किसी को, फिर संगत जी उस इंसान के पास कोई भी कमी नहीं रहती। वो अंदर के दर्शन भी दे देता है, वो अंदर की शब्द धुन भी सुना देता है। साथ ही साथ ये दुनिया का जो भी कुछ है ना, वो सारा कुछ ही संगत जी आपको आपकी झोली में डाल देता है। अभी आपने संगत जी प्रेमानंद महाराज जी को देखा होगा। अगर आप उनको कुछ साल पहले देखो, कुछ साल पहले देखो, जब वो भक्ति में पड़े थे, जब वो भक्ति में पड़े थे, आपने खुद संगत जी सुना होगा उनके मुंह से। अगर आपने कभी ना कभी उनकी कोई वीडियो देखी होगी ना, तो वह संगत जी खुद बताते हैं कि मैं कितने कितने दिन ऐसे ही रहता था, ऐसे ही रहता था। मीन्स भी कुछ नहीं मिलता था खाने के लिए, ऐसे ही पड़ा रहता था, बस नाम जप करता था, ध्यान करता था। बाद में संगत जी जब गुरु मिले, गुरु दीक्षा ली, गुरु दीक्षा लेकर बहुत उन्होंने तपस्या की। देखो तपस्या की ना, जब अब की उनकी वीडियो देखो, जो पहले की वीडियो थी तब की वीडियो देखो। तब की वीडियो में क्या है, अकेले बैठे हैं, ठीक है, उनको देख के ही पता चल रहा है कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है उनके पास। लेकिन आज देखो कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके साथ चलती है, ठीक है, चलती है ना गाड़ियां, जो भी है सारा कुछ उनके पास है। जिस इंसान से आप कभी सोच भी नहीं सकते कि मैं मिलूंगा, वह इंसान भी संगत जी वहां पे जाता है उनको मिलने के लिए, उनके चरणों में बैठता है जाकर। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, सारा कुछ तो आप नहीं बता सकते। देखो जब परमात्मा हमारे भीतर आ जाता है ना, वो परमात्मा क्या करता है संगत जी, ये दुनिया की सारी जितनी चीजें होती है, ये सारी संगत जी उस परमात्मा के हुक्म में होती है। जब परमात्मा आपके भीतर आ जाता है ना, ये जितनी भी चीजें हैं, जो भी है सारा कुछ, वह सारा कुछ बड़ा आपको ना देने की ट्राई करते हैं, फिर बहुत कुछ देने की ट्राई करते हैं आपको, फिर किसी भी चीज की ना कमी नहीं रहती। और फिर होता क्या है, इस संसार में जिसका बहुत ज्यादा नाम हो, बहुत ज्यादा नाम हो, दुनिया उनसे मिलने के लिए तरसती हो, एक झलक के लिए तरसती हो, फिर वह भी संगत जी आपके चरणों में आकर बैठ जाते हैं। वह भी क्या करते हैं, आपके चरणों में आकर बैठ जाते हैं, आपकी बात मानते हैं। ये सारा कुछ कैसे, सारा कुछ संगत जी भक्ति का कमाल है। आप कहते हो होता नहीं है कुछ, मैं कहता हूं बहुत कुछ होता है। आपको करना क्या है संगत जी, अंदर देखकर। आपकी ज्यादा समस्या क्या है कि आपको कुछ दिखता नहीं है। आपकी यही समस्या है ना कि आपको कुछ नहीं दिखता अंदर, आपकी यही समस्या है ना कि आपको कुछ सुनाई नहीं देता अंदर। इसको संगत जी छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो। वो आपकी जो कर्मों की रील है ना, जो कर्मों की, जब वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी ना, वो अपने आप ही परमात्मा आपके भीतर आ जाएगा। आप क्यों इतनी टेंशन में पड़े हो कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। आप संगत जी छोड़ दो ये सारा कुछ, टेंशन मत लो। जब आपको नाम दिया था ना उस मालिक ने, वो मालिक खुद आपके अंदर बैठ गया था, वो मालिक खुद आपके अंदर बैठ गया था जब आपने नाम सुना। अभी देखो मैं बताता हूँ आपको, सतनाम जी, श्री वाहे गुरु जी। कैसे सुना नाम, बताओ मेरे को। कानों से सुना। अब कानों के जरिए कहाँ गया, आपके दिमाग में गया। दिमाग ने सिग्नल भेजा कि जे नाम है, कौन सा सतनाम श्री वाहिगुरु है ना, दिमाग ने सिग्नल भेजा कि जे नाम जप कर रहा है जे। उसी प्रकार संगत जी वो परमात्मा जब हमें 5 नाम देता है ना, वो 5 नाम उस खुदा के हैं, उस भगवान के हैं। हमें वो 5 नाम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, अपने से जुदा नहीं करना चाहिए। हर समय संगत जी हमें उन 5 नाम का सिमरन करते ही रहना चाहिए, उस परमात्मा को याद करते ही रहना चाहिए।
जब हम उस परमात्मा को याद करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, होगा क्या, एक दिन वह परमात्मा भी संगत जी हमें याद करेगा। उसकी याद होती है ना जो, फिर इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपके कदमों में अपने आप ही ना आ जाए, जिसके लिए आप पीछे पीछे भागते हो ना। अभी तो आप देखो बहुत ऐसी चीजें हैं जिनके ना आप पीछे पीछे भागते हो, बहुत कुछ है। बहुत बड़ा आपको ऐसा घर चाहिए, बहुत आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, बच्चे हैं जो वह कहने पे नहीं चलते। जब वो परमात्मा भीतर आएगा ना संगत जी, सारा कुछ ही ना अपने आप ही वो परमात्मा आपको देगा, सारा कुछ। कोई किसी चीज की आपको कमी नहीं रहेगी। जिन चीजों के लिए आप भागते हो ना, सारा सारा दिन बैठे रहते हो, वह चीजें पता ही नहीं चलेगा आपको कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है। देखो, आप जो जॉब करते हो, ठीक है, आप जो जॉब करते हो, मन तो आपका वहां पे भी नहीं लगता। जहाँ जॉब करते हो आप, चाहे बहन मेरी है कोई जॉब करती, चाहे मेरा कोई भाई है जॉब करता, मन तो आपका वहां पे भी नहीं लगता, लेकिन आपको बैठना पड़ता है। कारण क्या है कि नहीं बैठेंगे, टाइम पूरा नहीं देंगे, तो वह फिर हमें सैलरी नहीं देंगे, फिर हमें जबरदस्ती हमें बैठना पड़ता है। उसी प्रकार संगत जी अपना जो भजन है, सिमरन है, उसको कंप्लीट किया करो। 2 घंटे का सिमरन किया करो, आधे घंटे का भजन किया करो। जब ये अपने आप ही आपका शुरू हो जाएगा ना, आपके बहुत से काम हैं जो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ मेरे वो काम अभी बनने शुरू हो चुके हैं, मेरे जो सर पर थोड़ा बोझ था ना वो अभी थोड़ा थोड़ा हल्का हो चुका है, ऐसे आपको खुद फील होगा। कर्मों का भार होता है ना जो, बहुत बहुत ही भारी होता है। जैसे कोई इस दुनिया में कोई दुनिया की चीज है ना, वो आपके सर पर रख दे, इतनी भारी नहीं लगेगी आपको, वो आप उठा लोगे, उठाने के बाद जहां पर रखनी है वहां रख भी दोगे। लेकिन जो कर्मों का भार है, ये एक अलग ही फील होता है इसका। इसको हम अपने नाम की ताकत से उतार सकते हैं, नहीं तो ये हमारे सर पर बैठे रहते हैं और हमें बड़ा तंग करते हैं, हमें बड़ा परेशान करते हैं। हम कभी कुछ सोचते हैं, हम कभी कुछ सोचते हैं। तो हमें संगत जी भगवान को हर समय याद करना है, और फिर वो भगवान भी हमें एक ना एक दिन जरूर याद करेगा। जब वो याद करेगा वो हमारे भीतर ही बैठ जाएगा आकर, फिर आप उसके दर्शन कर लेना, और आपका जो सारा आना जाना है खत्म हो जाएगा इस दुनिया से। आप एकदम से ना एक ऐसे हो जाओगे कि आपको ऐसे लगेगा, फूल नहीं होता जैसे, फूल की तरह संगत जी आप बिल्कुल हल्के हो जाओगे। तो आप अपने आप को ऐसे बनाओ परमात्मा के जैसे, जैसे परमात्मा होता है। बाकी वो मालिक सब के ऊपर दया करे, मेहर करे, कृपा करे। आज संगत जी थोड़ा कहीं गए थे, इसी कारण थोड़ा ना बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुके हैं, तो आज हम इतना ही थोड़ा छोटा सा ही सत्संग करेंगे। तो संगत ने जो कल सत्संग डाला था, बहुत ही कम संगत ने सुना, बहुत ही कम लोगों ने सुना है, तो इसीलिए सवाल भी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो बाकी हम पढ़ते हैं, जितने भी हैं पढ़ने तो है ही, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, तो काफ़ी ज़्यादा इतने नहीं है, बड़े ही कम सवाल है, क्योंकि सुना ही नहीं है लोगों ने, बहुत कम सुना है। चलिए कोई बात नहीं है, मैं जब तक संगत जी सवाल निकालता हूं तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे, जो मन में कोई सवाल है आप हमें वह लिख दे। हम आपके सवालों का आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे। ठीक है संगत जी, चलिए सबसे पहला सवाल निकालते हैं जी। हाइप भी किया करे, हाइप नहीं करते हो आप। सबसे पहला सवाल, आज के सत्संग में आपने सही बोला कि जो आपने, अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कहते कि आज जो सत्संग किया ना आपने जी, आपने बिल्कुल ठीक किया कि हमारा मन ही नहीं टिकता। मन टिकेगा कैसे? मन टिका हुआ है धन कमाने में, मन टिका है रिश्तेदारियां निभाने में, मन टिका हुआ है अपना घर भरा कैसे करे, मन टिका हुआ है गाड़ी कैसे ले, मन टिका हुआ है अपने आप को खूबसूरत कैसे बनाए। ऐसे मन हमारा टिकने नहीं देगा। भजन कैसे करोगे, सिमरन कैसे करोगे? अपने आप को सिर्फ और सिर्फ उस मालिक के हवाले कर दो कि मालिक हम बस अब तेरे हैं, तू ही हमको ठीक कर। ठीक है जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं वेजी सत्संग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वेजी, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। पवित्र कौर जी, पवित्र कौर जी, उस मालिक का आशीर्वाद सदा ही आपके साथ है। जो 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 नाम होता है ना, जो नाम होता है,
जब भी हमें कोई ऐसे कुछ फील हो, नाम सिमरन कर लिया करो उसी टाइम देखना आपको ऐसे सच में ऐसे लगेगा कि अब बिल्कुल ठीक है। मुझे तो ऐसे ही होता है, जैसे मैं कहीं मार्केट हूँ, कहीं रोड पे हूँ, कहीं पे भी हूँ, जरा सा कुछ लगता है ना कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं सिमरन शुरू कर लेता हूँ, सारा कुछ ही अच्छा हो जाता है। तो ऐसे सिमरन कर लिया करो पवित्र कौर बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं हमें डेली ही आपके सत्संग का इंतजार रहता है और बहुत कुछ देखने को मिलता है। बाबा जी हमेशा आपकी सारी प्रॉब्लमें दूर करें। मैं मनीषा, दिल्ली से। मनीषा जी, बड़ी प्यारी बात है कि आपको इंतजार रहता है सत्संग का, लेकिन सोचने वाली बात पता क्या है, मैं सत्संग क्यों करता हूँ? ताकि आप भजन सिमरन करें। आपको इंतजार क्यों रहता है? इंतजार क्यों रहता है? क्योंकि आपके अंदर उस प्रभु को मिलने की बहुत प्यारी ऐसे ना तड़फ उठती है। अगर मन में तड़फ उठती है ना, हमें जो प्रभु ने बोला, जो हमारे गुरु ने बोला, हमें वह काम जरूर करना चाहिए। वह काम क्या था? हमें 2.5 घंटे का सिमरन भजन जरूर करना चाहिए। ठीक है जी। ये मनीषा जी है दिल्ली से। अगला जो सवाल है, कहते हैं थैंक्स भाई जी, एंड आज का सत्संग बहुत ही डीपली समझाया, बहुत ही अच्छा था, बड़ा मोटिवेट करता, बहुत शुक्रिया शुक्रिया, बड़े अच्छे तरीके से आपने समझाया जी। सवाल जवाब भी बड़े अच्छे थे। मैनी मैनी थैंक्स भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये होशियारपुर से थे सुखविंदर कौर जी। अगला जो सवाल है, ये प्रीति जी है, इन्होंने हमें सुपर थैंक्स दिया है। तो प्रीति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुपर थैंक्स देने के लिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी, मैं लुधियाना से, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया वीर जी। आज का सत्संग सेम मेरे लिए ही है। बाबा जी से अरदास करती हूँ कि बाबा जी सबको नामदान की बख्शिश करे, भजन सिमरन करने के बल बख्शे। तो जी कलविंदर कौर जी है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन कलविंदर कौर जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं आपकी बहन सुरिंद्रा, कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कहते हैं मेरी मम्मी की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपकी मम्मी जी की तरफ से भी शुक्राना है वे जी आपका। मेरी मम्मी आपका सत्संग रोज सुनती है, लेकिन उनके फोन से कमेंट नहीं किया जाता, इसीलिए वह आपको, ठीक है जी, आपकी मम्मी को, आपको सबको बहुत सारा प्यार है, तो आप कमेंट कर दिया करो मम्मी जी की ओर से, बाकी कोई बात नहीं, हम उनके बच्चे हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी बहुत बहुत थैंक्स है वीर जी, ज़्यादा बहुत अच्छा सत्संग किया आपने। तो मैं आपकी बहन नीलम बहन जी, धन्यवाद बहुत बहुत। अगला जो कमेंट है जी सुरिंदर जी है यूके से, आज का सत्संग तो मेरे लिए ही था, थैंक्स यू बाबा जी, बाबा जी आपको खुश रखे। सुरिंदर जी यूके से, धन्यवाद है आपका। अगला जो कमेंट है विद्या अरोड़ा जी है ऑस्ट्रेलिया से, कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग, बहुत ही अच्छे सवाल जवाब, थैंक्स भाई जी, बड़ा नाइस सत्संग किया, डेली ही हमें नई नई मोटिवेशन मिलती रहती है आपके सत्संग के माध्यम से। आज सुखी रहने का तरीका बताया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी मेरी प्यारी बहन विद्या अरोड़ा जी ऑस्ट्रेलिया से। अगला जो सवाल है, कहते हैं सत्संग बहुत सुंदर था, ऐसे लग रहा था जैसे हमारी गलती फील कराई गई, जैसे है ना, जा रही है, डेली ही ऐसी गलतियां करते हैं हम, इन्हें सब बातों से बचने की कोशिश करेंगे। इन बातों से बचना है मेरी बहन, जो हमने बताई है। अगला जो सवाल है जी, कहते हैं भाई जी पता नहीं क्या हो रहा है, भजन सिमरन में बैठ कर भी भजन सिमरन में मन नहीं लग रहा, अचानक से क्या हो रहा है? तो मेरे साथ 80 से 90 आकर कभी कभी पता क्या बात है, कोई भी कुछ नहीं होता। बाबा जी अपने सत्संग में फरमाया करते हैं, बाबा जी कहा करते हैं कि अभी जैसे आप मेरी तरफ अपना फेस करके बैठे हैं, ठीक है, आपका जो फेस है आप दूसरी तरफ कर लोगे, आप मुझे दोष देना शुरू कर दोगे कि बाबा जी आप कहाँ गए, बाबा जी कहाँ गए। तो बाबा जी कहा करते, मैं तो भाई वहां बैठा हूं, आपने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, इसमें मेरा क्या कसूर है?
तो ऐसे ही होता है, हमारा ध्यान कहीं और लग जाता है, फिर हमारे साथ ऐसा होता है। अपना ध्यान अपने गुरु की तरफ लाओ, थोड़ा सत्संग सुनो, बाबा जी का दर्शन करने के लिए जाओ अगर जा सकते हो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं दुर्गा देवी हिमाचल कुल्लू से। जी कोई नहीं सुनता, इसीलिए मुझे बहुत दुख होता है, इसीलिए मेरा मन सिमरन सिमरन पर भी नहीं लग रहा। जी मैं क्या करूं, बताना, थैंक यू। देखो दुर्गा देवी जी, बात पता क्या है, हमें सिमरन तो करना ही पड़ेगा। सिमरन और भजन के अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं। तो हमें सिमरन करना है, भजन करना है। ये भजन और सिमरन ही है जो हमें सारा कुछ दे सकते हैं। हमारा जो डिप्रेशन है इससे भी दूर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज संगत जी बस इतने ही थे सवाल। तो हम कल फिर से एक नया सत्संग लाएंगे, नए सवाल जवाब लाएंगे। तब तक के लिए संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे। जो भी मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में संगत जी पढ़कर जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दे, हाइप कर दे, शेयर कर दे। धन्यवाद संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।